हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि हमने विजय बैच शुरू किया हुआ है, ठीक है? तो उसकी जो दूसरी वीडियो है वो हमारी आज है। तो ये मैथमेटिक्स का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है? अब नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो ऐसे नंबर जो स्टार्ट होंगे 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन करके हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है? तो याद रखना, हम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हमारी चलती है इनफाइनाइट तक, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या। अब देखो, प्राकृत संख्या से आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है? तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो कौन सी है, या फिर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो कौन हो गया हमारे पास, तो वो होगी 1। याद रखना है, कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखो, जो आपके पास प्राकृत संख्या है वही हमारी क्या है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, जीरो। तो अब हम जीरो से काउंटिंग करें, 0 1 2 3 4 सो ऑन करके, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, होल नंबर। तो अब यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो कितना होता है, 0। याद रखना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था इंटीजर, पूर्णांक। ध्यान देना, पूर्णांक क्या होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होल नंबर, हमने पढ़े नेचुरल नंबर, ठीक है? तो अब हमने देखा कि जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है? तो अब देखो, इंटीजर को समझने के लिए आप लोगों में एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ले ली, इसको हम नंबर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, नंबर लाइन। जो इसका मिड पॉइंट रहेगा वो हमारे पास शून्य रहता है, 0 रहता है, ठीक है? तो इसके जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, याद रखना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके जो राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो उस साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ठीक है? और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर रहेंगे। इस तरह 1 2 3 4, ठीक है? तो इस तरह भी 1 2 3 4। अब देखो, ये है 1, सॉरी, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। लेकिन जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, याद रखना, ठीक है? तो अब हमारे पास शुरू हो जाता है कि जिसमें इंटीजर का मतलब होता है जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, 0 होगा, और साथ में पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर। इंटीजर से कुछ स्टेटमेंट याद रखना, सबसे छोटा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो कौन होगा, 1। याद रखना, सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर वो कौन है, 1। और सबसे बड़ा, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर तो वो कौन होगा, -1। ध्यान देना, +1 सबसे छोटा है, ठीक है, और -1 सबसे बड़ा इंटीजर रहेगा, नेगेटिव वाली वैल्यू में रहेगा, ये भी ध्यान देना। और जो हमारे पास जीरो वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है? प्राइम नंबर हमारे पास है, अ प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। अब ये इसमें जो लिखा हुआ है ये ठीक है, आपके लिए समझना है, पढ़ लेना, लेकिन आसान शब्दों में बता देता हूँ क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब ये 2 फैक्टर का मतलब कि 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है? अभी कहने का मतलब क्या, अरे भाई सिंपल सी बात है, आसान शब्दों में समझो।
कोई ऐसी संख्या है जो 1 से भाग होगी और खुद से भाग होगी, सिंपल सी बात है। 1 से भाग होगी या फिर खुद से भाग होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारे पास 2, 3, 5, 7, सॉरी 9 नहीं आएगा हमारे पास, तो 11 सो ऑन करके, ठीक है। क्योंकि 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 क्या हमारे पास एक वो प्राइम नंबर है। क्यों है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टेटमेंट से जो याद रखनी है आपने, देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ये भी ध्यान देना कि जो सम संख्या वो अभाज्य नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक 2 को छोड़कर 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या होने के बावजूद भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर, या फिर इनको हम संयोज्य या बोलते हैं हम भाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर, सिंपल सी बात है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, सिंपल सी बात है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 2, ठीक, सॉरी 4। कौन सा है? 4। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4। अब इसके देखो मोर देन 2 फैक्टर कैसे होंगे। एक तो इसका 1 है, दूसरा इसका 2 है और तीसरा इसका 4 है। तो देख लो, 2 तो ये हो गया और तीसरा ये खुद हो गया। तो इसके कितने फैक्टर बन गए? 3 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया 6, 1 2 3 6, 9 के 1 3 9। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, इसको स्टार मान के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रख लेना कि जो एक जो है वो ना तो आपके पास कंपोजिट नंबर है, ना ही आपके पास वो प्राइम नंबर है। क्यों? इट हैज ओनली 1 फैक्टर, ठीक है। एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद एक ही है, ठीक है। ये किसी से अलग से नहीं विभाजित होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? जो एक है वो ना तो भाज्य है, ठीक है। तो क्या नहीं है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 2 का, कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नियम लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको साधारण सा बताऊं, क्या अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आपको किसी भी नंबर के लास्ट में दिखाई दे, यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई भी होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी, ठीक है। ये याद रख लेना आपने। ऐसी संख्या जिनके अंत में 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा, तो वो किससे विभाजित हो जाएगी? आपकी 2 से, ठीक है। सिंपल सी बात। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 246, लास्ट में कितना है? 2। तो चेक कर सकते हैं इसको। 246 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम टाइम जाएगा, 24 हो जाएगा, कट हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम। तो 126 टाइम ये हमारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कट हो रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या? डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबल टेस्ट फॉर 3। अब हम 3 से देखते हैं। तो 3 से विभाजित का नियम भी बहुत इजी है। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास है 1 5 15 है। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से विभाजित होता है, लेकिन होगा कैसे? अब देखो 3, ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया। अगर हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मैं कोई और ले लेता हूँ आपके पास, तो ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब मैंने इतना बड़ा नंबर लिया 3531। अब ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाज्य है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन सब नंबर को जोड़ देंगे, जितने भी डिजिट है इनको काउंट कर लेते हैं। अगर इनका जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। देखो 5 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12। ये जो 12 है ये किससे जा रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ कि 12, अगर आपको कंफ्यूजन है कि 12 हमारे से नहीं सॉल्व हो रहा, 2 डिजिट आ रहे हैं, हमारे दिक्कत आ रही है, अरे तो भाई इन दोनों को भी ऐड कर लो। कितना बन गया? 3। अब 3 तो 3 से जाता ही है, तो दिख गया।
तो ये 3 से 3 जा रहा है, तो हमें पता है कि ये जो नंबर है जो हमने लिया है वो भी 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? सभी नंबर को जोड़ना है, और सॉरी जो सभी डिजिट है उनको जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर लेना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबल टेस्ट फॉर द 4। अब 4 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है? यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो लास्ट वाले जो 2 नंबर होंगे ना हमारे पास, जैसे यहाँ पर दिया 13 16, अगर ये जो लास्ट के 2 डिजिट है अगर ये 4 से जा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से जाएगी ही जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत इजी तरीके से समझ जाओ। लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके साथ 4 के साथ जा रहे हैं तो कंफर्म है कि जो आगे वाला नंबर है वो भी किससे जाएगा? 4 से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 3148, तो अब देखो ये 48 जो है ये हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, यही बोला है। तो देख लो 1 एंड 2, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 3148 ये भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 का बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। 5 का क्या बोलता है कि अगर जिस भी डिजिट सॉरी जिस भी नंबर के अंत में 5 हो या 0 हो, बस 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे 725, जैसे 600, तो ये एक ऐसे नंबर है इनके लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये ऐसा नंबर है जो 5 से जाएगी ही जाएगी और 100% ही जाएगी। ठीक है, ये 5 का विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता का नियम, बहुत ही इजी है ये 5 तो सबसे इजी आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6। क्या बोलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। मैंने अभी बताया कि ये क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें आ रही है, एक तो 2 का आ रहा है और एक 3 का। हमने अभी पढ़ा 2 का भी पढ़ लिया, 3 का, बस उन दोनों को क्या करना है? इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हमारे 460 एग्जाम्पल दिया हुआ ना। देखो 2 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? लास्ट का नंबर देखते हैं, अगर वो क्या है 0 2 4 6 8, तो 8 है तो मतलब 2 से जा। अब 3 से भी चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे हम? 3 से याद है क्या बोला था मैंने? इसको इसको और इसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 4 और 8 18। तो अब ये 18 हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 बन जाएगा, 9 को 3 से काट लेते हैं तो 1। तो ये 3 से जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 468 है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 7, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। ओके, अब 7 का देखते हैं। इफ द रिजल्ट सॉरी मतलब अंतिम हिंदी में देख लेते हैं। अंतिम अंकों को 2 से गुणा करके शेष संख्याओं से घटाएं, यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अभी कैसे देखेंगे आप? देखो आपके पास है 2 0 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या बोला कि लास्ट का जो अंतिम अंक है ये है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 6 बन जाएगा। ठीक है, और जो पहले बची हुई संख्या उसमें से क्या कर देंगे? हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 14। अगर ये 14 7 से जा रहा है तो हमारे पास 203 जो नंबर दिया गया है वो भी किससे जाएगा? 7 से जाएगा ही जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझो इसको। देखो आपके पास कोई नंबर दिया गया है 343। ओके, आरस का दिया है 343। अब मैंने लास्ट के नंबर को क्या बोला आपको? क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से? 6 से। सॉरी, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास मैंने क्या बोला? नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे? 34 को माइनस कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 28। अब ये जो 28 ये 7 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जब ये 28 डिवाइड हो रहा है तो ये 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? यदि अंतिम 3 अंक से विभाजित मतलब 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या विभाज्य है। मतलब लास्ट के जो 3 नंबर है
अगर वो 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 8 से। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको याद कर लेना कि लास्ट के क्या होना चाहिए? 3 डिजिट। जब 3 से ज्यादा डिजिट होंगे वहां पर अप्लाई कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, 8 का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9। ठीक है, मतलब यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 9 और 3 का नियम बिल्कुल सेम है। मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, 3 और 9 का एक जैसा ही है। ठीक है, जैसे आपके पास 7 3 प्लस 8। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाता है? 18। अब 18 हमें पता है 9 से जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 9 से कट हो रहा है तो ये जो 738 है ये भी आपका 9 से डिवाइड होगा। अगर आप लोग देख भी रहे होंगे कि 9 और 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्या करना है? इनमें नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 5 का, मैंने बताया था इजी है, उससे भी इजी जो है वो 10 का है। अब कैसे है? अरे भैया आपने कुछ नहीं देखना है, लास्ट में 0, जिस भी डिजिट के अंत में 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। अब 11 का ध्यान देना, क्या होता है? जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया 1331। अब इसमें आपने ध्यान देना है कि इसमें जो आपका इवन प्लेस वाला नंबर है और ऑड प्लेस वाला नंबर है, ध्यान देना, ये हमारे पास ऑड प्लेस वाले हैं और ये हमारे पास इवन प्लेस वाले नंबर। इन दोनों को पहले ऐड कर लेना। 1 + 3 4, 3 + 1 4। अब आपने क्या करना है? इन दोनों के जो सम को है आपस में माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अगर इन दोनों को जब माइनस किए हमारे पास आंसर 0 आए, या तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, क्या बोला मैंने? ठीक है, कि इवन नंबर वाले, देखो इवन प्लेस पे है आपका 2, 2 लिख देंगे। ऑड प्लेस पे है 1 और 1, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? सम को हम क्या माइनस कर देंगे आपस में। 2 - 2 0। तो हमारे पास जो 0 आ रहा है वो किससे विभाजित हो जाएगा? 11। मैंने बोला अगर 11 से विभाजित तभी होगा अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाले नंबर को ऐड करने के बाद जब उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तब भी 11 से जाएगा, अगर 11 आ रहा है तब भी 11 से जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया कि डिविजिबल टेस्ट क्या रहेंगे। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।